प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान के जीवन पर अवश्य पड़ता है। अगर वे सत्कर्म करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, सत्य और सेवा को अपनाते हैं, तो उनकी संतान को अच्छे संस्कार, मानसिक शांति और सुखद जीवन प्राप्त होता है। वहीं यदि माता पिता अनैतिक कार्य करते हैं, अधर्म का आचरण करते हैं या दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो उनके नकारात्मक कर्मों का असर संतान को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे में बच्चों के जीवन में संघर्ष, कष्ट और मानसिक अशांति आ सकती है। इसलिए यदि माता पिता अपनी संतान के सुखमय जीवन की कामना करते हैं, तो उन्हें स्वयं के कर्मों को शुद्ध, सकारात्मक और धर्ममय बनाना चाहिए। उन्हें सेवा, दान, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि उनका प्रभाव संतान के जीवन में भी शुभता और सुख लेकर आए। सुनाते हैं तो ध्यान से सुनिए और हो सके तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। माता पिता के कर्मों का फल संतान को मिलता है, लेकिन ये कैसे होता है? क्या कोई अदृश्य शक्ति इसे तय करती है? क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। महाजनपद सुवर्णगढ़ में राजा धर्मवीर का शासन था। राजा धर्मवीर अपने नाम के अनुरूप थे, सत्यनिष्ठ, दयालु और धर्मपरायण। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उनके राज्य में कभी अन्याय नहीं होता था। परंतु उनके पिता राजा विक्रमसेन ऐसे नहीं थे। विक्रमसेन ने अपने शासनकाल में कई निर्दोष लोगों को दंडित किया था। उन्होंने भूमि हड़प ली, लोगों पर भारी कर लगाए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधर्म का सहारा लिया। राजा विक्रमसेन का अंत भी वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था, पीड़ा और अकेलेपन में। लेकिन जब उनके पुत्र धर्मवीर राजा बने, तो उन्होंने सब कुछ बदलने की कोशिश की। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे उन्हें यह समझ में आया कि पिता के कर्मों का प्रभाव संतान को भी झेलना पड़ता है। राजा धर्मवीर की एकमात्र संतान थी राजकुमार सत्यकेतु। सत्यकेतु बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और वीर थे, परंतु जब वे युवा हुए तो अजीब घटनाएं होने लगीं। एक बार जब सत्यकेतु अपनी सेना के साथ शिकार के लिए निकले, तो जंगल में एक वृद्ध तपस्वी से उनका सामना हुआ। वह तपस्वी बहुत क्रोधित था। उसने सत्यकेतु को देखा और बोला, अरे पापी, तू राजा विक्रमसेन का वंशज है, जिसने मेरे परिवार को नष्ट किया। तुझे इस पाप की सजा अवश्य मिलेगी। राजकुमार हतप्रभ रह गए। उन्होंने तपस्वी को प्रणाम कर पूछा, गुरुदेव, मैं निर्दोष हूं, मैंने आपका कोई अपकार नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों कोस रहे हैं? तपस्वी बोले, बेटा, तुम्हारे पिता राजा धर्मवीर अवश्य ही धर्मपरायण हैं, परंतु तुम्हारे दादा विक्रमसेन ने अनेक अधर्म किए। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को उनके घर से निकाल दिया था। मेरी माता, पिता और भाई सब भूख प्यास से तड़प कर मर गए। मैं जीवित बच गया, परंतु उनके कुकर्मों की छाया तुम्हारे कुल पर रहेगी। यह सुनकर सत्यकेतु बहुत व्याकुल हो गए। वे अपने पिता राजा धर्मवीर के पास गए और बोले, पिताश्री, क्या यह सत्य है कि हमारे दादा ने इतने पाप किए थे? क्या हमें भी उनका फल भोगना पड़ेगा? राजा धर्मवीर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, यह सच है कि तुम्हारे दादा ने अधर्म किया और मुझे भी उसके प्रभाव झेलने पड़े, परंतु याद रखना, कर्मों का प्रभाव अटल होता है, परंतु पुण्य से पापों का प्रभाव क्षीण किया जा सकता है। सत्यकेतु ने यह सुनकर संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति पाएंगे। वे महर्षि अत्रि के आश्रम गए और उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने कुल के पापों से मुक्ति पा सकूं? महर्षि अत्रि मुस्कुराए और बोले, वत्स, पाप का नाश केवल 3 तरीकों से हो सकता है। 1, घोर तपस्या से। 2, दान और परोपकार से। 3, अच्छे कर्मों के निरंतर अभ्यास से। सत्यकेतु ने प्रण लिया कि वे तीनों उपाय अपनाएंगे। उन्होंने कठिन तपस्या की, कई वर्षों तक गरीबों को दान दिया और अपने जीवन में न्याय को सर्वोपरि रखा। परंतु फिर भी कुछ वर्षों बाद जब वे राजा बने, तो एक बड़ी विपत्ति आ गई। राजा बनने के कुछ ही वर्षों बाद सत्यकेतु पर आरोप लगा कि उन्होंने एक निर्दोष किसान को बिना कारण दंड दिया। हालांकि सत्यकेतु को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, परंतु प्रजा में हलचल मच गई।
सत्यकेतु चिंतित होकर महर्षि अत्रि के पास गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, फिर मुझ पर यह झूठा आरोप क्यों लगा? महर्षि अत्रि ने गहरी दृष्टि से सत्यकेतु को देखा और बोले, वत्स, यह तुम्हारे पिता विक्रमसेन के कर्मों का शेष भाग है। उनके कर्मों का प्रभाव तुम्हारे जन्म से पहले ही प्रारब्ध भाग्य में आ गया था, परंतु तुमने जो पुण्य किए हैं वे इस प्रभाव को धीरे धीरे क्षीण कर रहे हैं। यह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। और सच में कुछ ही समय बाद सत्य सामने आया कि यह आरोप किसी षड्यंत्र का हिस्सा था। सत्यकेतु निर्दोष सिद्ध हुए और प्रजा का प्रेम फिर से प्राप्त कर लिया। कथा की सीख। अब वृद्ध सन्यासी गांव के लोगों की ओर देखकर बोले, बच्चों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतान पर पड़ता है, लेकिन यदि संतान सत्कर्मों का सहारा ले तो वह उस प्रभाव को कम कर सकती है। जिस प्रकार एक बीज को मिट्टी में बोने के बाद उसका वृक्ष अवश्य उगता है, उसी प्रकार किए गए कर्मों का फल भी अवश्य मिलता है। परंतु यदि उस बीज की देखभाल की जाए, उसमें जल डाला जाए, उसमें खाद दी जाए, तो वह वृक्ष मीठे फल देने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई माता पिता पाप कर चुके हों तो संतान को घबराना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वह अच्छे कर्म करे, सेवा करे, धर्म का पालन करे। तब धीरे धीरे पूर्वजों के पापों का प्रभाव कम हो जाएगा और जीवन सुखद हो जाएगा। याद रखो, पापों का फल अवश्य मिलता है, परंतु पुण्य के बल पर उसे समाप्त किया जा सकता है। इतना कहकर सन्यासी मौन हो गए। गांव के लोग उनकी कथा से बहुत प्रभावित हुए और प्रण लिया कि वे अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे ताकि उनके बच्चों को कभी कष्ट न सहना पड़े।